हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी वृश्चिक राशि या वृश्चिक लग्न है तो इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं, जैसे कि आपने थंबनेल में पढ़ा, 2 अक्टूबर को सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है, जो कि 4000 वर्षों बाद ऐसे योग संयोग बने हैं। तो ये जो स्थिति बनने जा रही है सूर्य ग्रहण की, इसका प्रभाव क्या आपके जीवन में पड़ेगा आपके राशि के अनुसार। आप अपने राशि के अनुसार इसे चंद्र राशि के अनुसार देखिएगा। आपकी यदि लग्न है वृश्चिक तो आप लग्न के अनुसार भी देख सकते हैं, परंतु राशि के अनुसार आपको ज्यादा प्रभाव देखने को मिलेगा। प्रिय दर्शकों, देखा जाए तो ग्रहण, चाहे सूर्य ग्रहण की बात करें चाहे चंद्र ग्रहण की बात करें, तो ये ग्रहण होते रहते हैं, परंतु कई बार जब ऐसे ग्रहण पड़ते हैं जो कि बहुत कम देखे जाते हैं तो उनका प्रभाव भी उतना ज्यादा होता है। सबसे पहले हम समझ लेते हैं इसके पीछे जो रहस्य है, इसके पीछे जो कारण है। 2 तरह की स्थितियां हैं, एक तो राशि के अनुसार हम समझेंगे और दूसरा ग्रहण के अनुसार भी हम समझेंगे। क्या कैसे हम लाभ ले सकते हैं, क्या हमें सावधानियां रखनी चाहिए, और साथ में हम उपाय भी जानेंगे कि क्या उपाय हमें करने चाहिए। प्रिय दर्शकों, ये जो ग्रहण है, सबसे पहले हम राशि के अनुसार समझते हैं। तो ये जो ग्रहण है ये कन्या राशि में लगने जा रहा है, और कन्या राशि में तो लगने जा ही रहा है, परंतु इसमें कुछ और स्थितियां हैं। कन्या राशि में स्वयं सूर्य हैं और सूर्य के साथ बुध भी हैं, जो कि कन्या राशि के अधिपति होते हैं, और केतु भी साथ में कन्या राशि में है, और देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि है सूर्य के ऊपर, और मंगल की भी दृष्टि है, और साथ में राहु की भी दृष्टि है। तो देखा जाए तो यहाँ पर 3 ग्रहों से दृष्ट हैं सूर्य, और 3 ग्रहों के साथ, यानी 2 ग्रह और हो गए, और सूर्य भी तो 3 ग्रह हो गए। तो इसलिए इसका प्रभाव भी कुछ अलग हो जाता है। और ये जो ग्रहण है ये कन्या राशि में तो लगने जा ही रहा है, हस्त नक्षत्र में लगने जा रहा है। कन्या राशि के हस्त नक्षत्र में, हस्त नक्षत्र के अधिपति चंद्रमा होते हैं, जो कि मन के कारक माने जाते हैं। और कुंडली में यदि आप थोड़ी भी जानकारी रखते हैं तो आप ये चीज जानते होंगे कि कुंडली में आपका लग्नेश कौन है। आपका लग्नेश बहुत महत्वपूर्ण ग्रह होता है। इसके बाद सूर्य और चंद्रमा, इनकी स्थिति बड़ी महत्वपूर्ण होती है। तो यहाँ पर आपके लग्नेश मंगल की दृष्टि है, और लग्नेश की स्थिति देखी जाए तो वर्तमान में बुध की राशि में गोचर कर रहे हैं, तो ये प्रभाव कुछ अलग हो जाएगा। साथ में सूर्य जो कि आत्मा के प्रतीक माने जाते हैं, और चंद्रमा जो कि मन के प्रतीक माने जाते हैं, ये दोनों के ऊपर प्रभाव पड़ रहा है। इसलिए इसे गहराई से समझने की आवश्यकता है। अब कुछ लोग हो सकता है कि 2 मिनट में जाएंगे कि अरे ये इतना कैलकुलेशन, ये सब चीजें क्या है, आप सीधा ये बताओ कि हमें फल क्या मिलने वाला है। यहीं पर हम गलती करते हैं कि जब हम सिस्टम को नहीं समझेंगे, बस सीधे हम चाहेंगे कि नहीं हमको वृक्ष नहीं लगाना है पर फल चाहिए। जब वृक्ष लगाओगे तभी तो फल मिलेगा, तो वृक्ष बड़ा होगा, उसमें सब चीजें होंगी, सिस्टम जो है उसके अनुसार। तो ये चीजें आप ध्यान में रखिए। अब आइए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि क्या फल मिलने वाला है। प्रिय दर्शकों, वृश्चिक वालों के लिए देखा जाए तो सूर्य बड़े महत्वपूर्ण ग्रह माने जाते हैं, क्योंकि सूर्य आपके कर्मेश होते हैं, और ये जो ग्रहण होने जा रहा है ये आपके आय में होने जा रहा है, आय के भाव में, यानी कि एकादश भाव में। तो आप अपने जीवन में इस समय देखेंगे कि आपके आय में कहीं ना कहीं वृद्धि होती हुई दिखाई देगी, और अचानक वृद्धि होगी, क्योंकि अचानक स्थितियों के कारक राहु की भी यहाँ पर दृष्टि है। तो अचानक आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको धन लाभ होने की संभावनाएं बन जाएंगी। और ये बात जरूर है कि आपके जो बॉस हैं, आपके से जो बड़े हैं या आपके बड़े भाई हैं, उनका कहीं ना कहीं थोड़ा सा गुस्सा आपको देखना पड़ेगा, उनकी नाराजगी, उनका प्रेशर थोड़ा आपको देखना पड़ेगा। आप अपने करियर को लेकर बहुत सावधान रहिए। आप अपने करियर में बिल्कुल भी कोई गलतियां मत करिए, खासकर आलस्य मत करिए। आप 100% और सही तरीके से कर्म करिए, क्योंकि इसमें सूर्य खुद पीड़ित है, और ये जो नियम कानून, इनके अधिपति सूर्य माने जाते हैं, जो कि न्यायाधीश शनिदेव माने जाते हैं, परंतु सत्य के प्रतीक सूर्य माने जाते हैं मूलतः।
इसलिए आपको अपने कार्य को बहुत अच्छे ढंग से करना चाहिए। जो लोग सरकारी क्षेत्र में जॉब करते हैं तो उन लोगों के लिए भी सावधानी की आवश्यकता है, क्योंकि इस समय एक छोटी सी गलती आपके लिए समस्या बन सकती है। और देखा जाए तो ये जो समय है, चाहे आप लॉटरी, जुआ, सट्टा, शेयर मार्केट या अन्य क्षेत्रों में इन्वेस्ट करते हैं, तो यहाँ पर आपको अचानक कोई बड़ा लाभ भी हो सकता है और अचानक बड़ा नुकसान भी हो सकता है। इसलिए आपको बहुत सावधानी के साथ इन्वेस्ट करना चाहिए, या यहाँ से जो भी आप काम करते हैं तो पूरे नियमों के अनुसार और सावधानी के साथ आपको करना चाहिए। संतान के प्रति इस समय आपको चिंता अवश्य देखने को मिल सकती है। मतलब कह सकते हैं कि पिता और संतान, इनके बीच में कुछ न कुछ चिंताएं, कुछ न कुछ ऐसा हो सकता है कि आप के जो बच्चे हैं ऐसा कुछ कर दें जिससे लगे कि हाँ ये उचित नहीं है। और संतान के स्वास्थ्य का ध्यान रखना, और संतान के प्रति थोड़ी आपको चिंता रखनी होगी, और कोई बातें होती हैं तो उसे थोड़ी संभालना होगा। क्योंकि एक चीज और भी बड़ी महत्वपूर्ण है यहाँ पर, कि ये जो ग्रहण पड़ने जा रहा है इसका प्रभाव आने वाले 2 महीनों तक आपको देखने को मिल सकता है। इसके अलावा ये जो प्रभाव आपको मिलने वाले हैं, इसके अलावा समझिए कि आपने कोई पहले से सोचा है कुछ चीज़ें आपने प्लानिंग की है कि हम फ्यूचर में आगे ऐसा ऐसा, अब ये जो समय आने वाला है, समझिए कि 2 अक्टूबर से लेकर आने वाले 2 महीने को बीच में कोई आपने प्लानिंग बनाई है पहले से, क्योंकि हर व्यक्ति अपना कुछ न कुछ बना के रखता है। तो वहाँ पर थोड़ी सी रुकावटें आ सकती हैं। तो कोई भी आपने प्लानिंग बनाई है तो उनमें थोड़ी सी मजबूती लाने की आवश्यकता है। यानी कि हमें एक बैक में प्लान तैयार करके रखना चाहिए कि यदि हमारा जो पहला प्लान है या हमारी जो योजना है या जो भी आपकी ड्रीम है, तो उसमें यदि कुछ गड़बड़ होता है तो हम और क्या कैसे कर सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कि इसमें कोई रुकावट हो, कुछ देरी हो। तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखिए। और रही बात कि अब ये जो ग्रहण के विषय में हम आगे चर्चा करते हैं, उससे पहले थोड़ा सा उपाय हम समझ लेते हैं। तो उपाय में एक तो भगवान भुवन भास्कर सूर्य को अर्घ देना है आपको, और साथ में आप वैसे तो हनुमान जी की आराधना आप कर ही रहे होंगे, तो हनुमान जी की आराधना खूब करते रहिए। साथ में इस समय विशेष रूप से आप हनुमान चालीसा कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं तो हनुमान चालीसा करना शुरू कर दीजिए। और आप नित्य प्रति कोशिश करिए कि मंदिर जाइए हनुमान जी के और दर्शन करिए। कुछ मेरे दर्शक हैं जो कि अलग अलग देशों से हैं जैसे, या आप ऐसी जगह में रहते हैं कि वहाँ पर हनुमान जी का मंदिर ना हो, तो फिर आप क्या कर सकते हैं कि आप अपने घर में ही, यदि आपके घर में मूर्ति है, फोटो है ना, तो उनके दर्शन करिए, उनसे आशीर्वाद लीजिए। हो सकता है कि ना भी हो, तो यदि ना हो मूर्ति या फोटो कुछ भी ना हो, तो आप मन ही मन कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसा मंदिर, आज तक तो आप गए होंगे जहां हनुमान जी के दर्शन हुए होंगे आपको, तो उस हनुमान मंदिर का वहां पर जो आपने विग्रह देखा था, मूर्ति देखा था आपने, उन्हें प्रणाम कर लीजिए। और आज के समय में तो बड़ा सरल है, जैसे कि ऑनलाइन जो है तो भगवान के आरतियां होती हैं, वो आप देख सकते हैं, है ना, या तो वीडियो आपको मिल जाएंगे लाइव जो रहते हैं, जैसे बागेश्वर बालाजी हैं, तो उनके आप वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं। वहाँ पर आरती नित्य प्रति होती है, तो उनको ही मन प्रणाम कर लीजिए, उनसे आशीर्वाद नित्य प्रति ले लीजिए। ये ऑप्शन है कि यदि हम नहीं पहुँच सकते तो जो पहुँच सकते हैं तो सबसे प्रथम उनको पहुँचना चाहिए कि भगवान के दर्शन करें। और वैसे भी ये ग्रह स्थिति हो, ग्रहण हो या कोई चीज़ हो या ना हो, हमें भगवान की सेवा करनी चाहिए और कोशिश करना चाहिए हर दिन कि हम भगवान के दर्शन कर सकें, तो बहुत अच्छा है। तो ये आप उपाय कर सकते हैं। अब रही बात, ये जो एक दूसरे पार्ट के रूप में समझ लीजिए कि बड़ी महत्वपूर्ण स्थिति, अब जैसे हमने अभी राशि के हिसाब से आपके समझा कि अच्छा बुरा क्या हमारे साथ होने वाला है, तो हमने उसे सावधानी भी समझ ली, लाभ भी समझ लिया। परंतु अब हो सकता है कि आपको राशि ना पता हो या पता भी हो, तो अच्छा बुरा कुछ भी हो सकता है, वो अलग बात है। परंतु आप और कैसे लाभ ले सकते हैं ग्रहण के हिसाब से, ये समझते हैं। प्रिय दर्शकों, ग्रहण अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण समय होता है। ये समझिए, यदि आपके अंदर साधक छुपा हुआ है तो साधक को बाहर निकालने का समय है। ये साधक के लिए अमृत काल माना जा सकता है, क्योंकि अब ये जो ग्रहण है, तो मैं तो एक ग्रह स्थितियों के अनुसार बता दिया। यहाँ पर आप जरा नज़र यदि करेंगे जो चीज़ें मैंने बताई
कि देवगुरु बृहस्पति जैसे ग्रह की दृष्टि है, वहीं राहु जैसे ग्रह की दृष्टि है और साथ में केतु जैसे ग्रह की युति है। इसका मतलब थोड़ा सा मैं बता देता हूं। देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि अमृतमयी मानी जाती है। देवगुरु बृहस्पति यानी देवताओं के जो गुरु हैं, उनका यदि आशीर्वाद मिल जाए तो कोई भी काम सफल हो सकता है। और राहु अचानक स्थितियों के कारक माने जाते हैं और भ्रम के कारक माने जाते हैं, परंतु ये जो ग्रहण काल है बहुत कम समय उसे होता है, जो कि ये ग्रहण बहुत लंबा है, परंतु नॉर्मली देखेंगे तो कुछ घंटों का होता है। तो ये अचानक कुछ चीजें प्राप्त करना है तो कई बार राहु जैसे ग्रह भी सहयोग कर देते हैं। उससे भी ज्यादा, राहु से भी ज्यादा महत्वपूर्ण एक तो देवगुरु बृहस्पति, दूसरा केतु। केतु जो कि राहु केतु एक ही हैं, परंतु केतु का मूलतः जो स्वभाव माना जाता है वो मोक्ष प्रदायक और सिद्धि साधना की ओर प्रेरित करने वाला केतु ग्रह को माना गया है। तो केतु यदि समझिए कि आपको केतु का भी सपोर्ट मिल जाए, यानी आपकी जन्म कुंडली में बहुत अच्छी स्थिति में केतु हो, तो समझिए कि ये जो समय है तो आपके साधना से सिद्धि की ओर बढ़ने का समय बन जाता है। तो समझिए आपके अंदर यदि साधक छुपा है तो ये समय को आप यूज कर सकते हैं। एक तो समझिए जो पितृपक्ष चल रहा है, पितृपक्ष अपने आप में हमारे समझिए कि अब जैसे बागेश्वर धाम महाराज जी हैं, तो उनके पूर्वज जो हुए उन्होंने जो है तो तपस्या की, भगवान की आराधना की और उसी का फल आज मिल रहा है सब लोगों को, सबका कल्याण हो रहा है। इसी तरह ये जो कहना चाहिए, हो सकता है आपको जानकारी हो ना हो सकता है कि जो आपके पूर्वज हैं उनमें से कोई तपस्वी रहे हों, कोई सिद्धियां प्राप्त किए हों, भगवान का आशीर्वाद प्राप्त हुआ हो। तो ऐसे पितृ, क्योंकि ये जो पितृ पक्ष होता है तो कहा जाता है कि पृथ्वी में हमारे पितृ आते हैं, तो उनका भी आशीर्वाद इस समय आपको प्राप्त है। और पितृ पक्ष की जो सर्व पितृ अमावस्या होती है उसी दिन ये, क्योंकि अमावस्या के दिन ही ये ग्रहण लगने जा रहा है, तो आपके सभी पितृ आशीर्वाद देके आज के दिन विसर्जित होते हैं। तो पितरों का भी आशीर्वाद मिल जाएगा, ये भी अपने आप में बड़ा संयोग ही है। और अमावस्या भी अपने आप में तंत्र सिद्धि या कई तरह की उपासनाओं के लिए सिद्ध माना जाता है। इसमें कई तरह की उपासनाएं होती हैं अमावस्या के दिन, कई पूर्णिमा के दिन होती हैं। हर साधना जो होती हैं उनका अलग अलग मुहूर्त आदि ये साधना का समय होता है। तो और ये जो जैसे मैंने बताया कि ये जो ग्रहण है ये हस्त नक्षत्र यानी कि चंद्रमा के नक्षत्र में लगने जा रहा है, और साधना में चंद्रमा का स्थिर होना बहुत जरूरी है। तो ये मन का भटकाव है, परंतु यदि आप साधक हैं तो अपने मन को साध सकते हैं। तो देखा जाए तो कई सारी ग्रह स्थितियां ऐसी बनने जा रही हैं कि, और जो योग संयोग और भी कई सारे बनने जा रहे हैं कि जिससे ये जो समय है ये बड़ा महत्वपूर्ण होगा साधना के लिए। दूसरी बात, ये और भी महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है कि ये जो ग्रहण है ये बहुत बड़ा ग्रहण है। सोचिए कि रात्रि 9:13 से लेके 3:17, लगभग 6 घंटे से अधिक का समय रहने वाला है, जो कि अक्सर आप देखते हैं 1 घंटे 2 घंटे आधे घंटे ऐसा ग्रहण, पर 6 घंटे से भी ज्यादा का समय ये ग्रहण रहने वाला है। अब हाँ, ये जरूर है किस देश में दिखाई देगा किस देश में नहीं दिखाई देगा, उसके जो नियम है कहाँ क्या कैसे लागू होंगे, वो सब जानकारी यदि आप प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारा जो दूसरा चैनल है चिंतामणि व्रत त्योहार, उसमें आप जाके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। वहाँ पर वीडियो आपको मिल जाएगी, और मैंने कम्युनिटी पोस्ट में भी डाला था, वहाँ से भी आप देख सकते हैं संपूर्ण जानकारी ग्रहण के विषय में। तो इसलिए यदि आपके अंदर साधक है उसको जगा लीजिए, ये समय बड़ा महत्वपूर्ण है। और समझिए कि यदि आप साधक नहीं भी हैं तो भी आप क्या कर सकते हैं कि आपके जो इष्ट हैं या आपको जो गुरु मंत्र प्राप्त है उसका जप कर सकते हैं, या आपको ये भी ना पता हो तो आप जो भी भगवान को मानते हैं, जिनको भी जानते हैं, जो भी उनका मंत्र बनता है उसका जप कर सकते हैं, उसकी साधना कर सकते हैं। इससे आपको जरूर भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होगा। तो ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। बात तो कुछ लोगों को नॉर्मली लग सकती है कि आपने समय इतना ले लिया, परंतु जिसको ये जानकारी नहीं है उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। तो कमेंट में आप बता सकते हैं कि आप क्या साधना करने वाले हैं कि नहीं करने वाले हैं।
और ये बात कितनी महत्वपूर्ण थी ये भी आप बता सकते हैं। कमेंट में जय बजरंगबली लिखिएगा, लिखने के साथ स्मरण करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।